हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक है जिसमें बिहार के सभी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन हो जाएगा एक। वही कहेगा नीति आयोग कैसा है, तो ये गैर संवैधानिक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। भारत में कार्यपालिका के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 2। भारत में कार्यपालिका के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, और वही वास्तविक कहेगा कौन होते हैं, तो ये होते हैं वास्तविक प्रधानमंत्री। भारत में वास्तविक कार्यपालिका के प्रधानमंत्री होते हैं प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है, तो इसमें से बताना है कि कौन एक गणराज्य है। तो इसमें गणराज्य हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग के प्रावधान किया गया अनुच्छेद 61 में, और ये लिया गया है अमेरिका से। और राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगा सकता है, तो ये संसद के कोई भी सदन, जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा। आगे बढ़ेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में टोटल राज्य की संख्या हो जाएगा 28। अगला हो जाएगा, लोकसभा का प्रधान कौन होता है। लोकसभा के प्रधान हो जाएगा स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय विदेश सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक के प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 110 में। आगे हो जाएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। आगे बढ़ेंगे। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कह रहा है कि किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है, तो किसका है, तो ये हो जाएगा संसदीय प्रणाली का। किसका, तो संसदीय प्रणाली के। आगे बढ़ेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो किसमें निहित है, अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार के रिट जारी करेगा उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है 32 के तहत। अगला हो जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और महान्यायाधीश कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। आगे हो जाएगा, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार के प्रथम कानूनी अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। अगला हो जाएगा, एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है। एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है, तो एकात्मक सरकार पाई जाती है ब्रिटेन में। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहते केसी हियर ने। ऑप्शन हो जाएगा 4। जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है। जिला नियोजन समिति के प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है, तो ये किया गया है 74वां संवैधानिक संशोधन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा वीरप्पा मोइली समिति। इसका संबंध पंचायती राज से नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? आंतरिक जो अशांति के तहत कहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 में। अगला हो जाएगा, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन के जो प्रावधान है ये दिया गया अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? तो ये किया गया था केशवानंद भारती मुकदमे में। ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला है, संविधान का 42वां संशोधन किसने लाया? संविधान के 42वां जो संशोधन है ये लाया गया था किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है? नए राज्य के गठन के प्रावधान अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। आगे हो जाएगा, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? विधि के शासन के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे डायसी। ऑप्शन हो जाएगा 3। कौन किए थे? तो डायसी किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन हुआ था 1953 में। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आगे हो जाएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से। अगला हो जाएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है और नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री। भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? चौथा आम चुनाव जो हुआ था 1967 में संपन्न हुआ। आगे बढ़ेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 60 दिन पहले। और राष्ट्रीय आपातकाल के उल्लेख किया गया अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है 30 दिन पहले। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। इसे भी अनुमोदन लेना पड़ता है 60 दिन पहले संसद से। आगे देखेंगे, गोलकनाथ मुकदमे का संबंध भारत के किस राज्य से था? गोलकनाथ मुकदमे का संबंध हो जाएगा भारत के पंजाब राज्य से। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी 1980 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम बना? सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष अधिनियम बना? तो 2005 में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड की स्थापना की गई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 370 के तहत और वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। आगे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? जम्मू कश्मीर के संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो 1957 में। अगला हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य के क्षेत्रीय दल है? तो जम्मू कश्मीर के। अगला हो जाएगा, राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? कह रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये असम से। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे काशीराम। अगला देखेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग के जो गठन किया गया था, ये किया गया था अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? भारत में कह रहा है कि जो एकल नागरिकता है ये किस देश से लिया गया है? तो ये आउट ऑफ ऑप्शन है, ये हो जाएगा यूके। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघीय प्रणाली। अमेरिका से हो जाएगा मौलिक अधिकार या न्यायिक प्रक्रिया। जर्मनी से हो जाएगा आपातकाल। आगे देखेंगे, भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो भाषा संबंधी जो प्रावधान है ये इसका उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राज्यों के गठन का आधार था, भारतीय राज्यों के गठन के आधार तो हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? तो भाषा। ऑप्शन हो जाएगा 1। राज्यसभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसमें छुआछूत का उल्लेख किया गया है। आगे हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुदेय अंतराल अवधि कितनी है? तो संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम जो अंतराल होनी चाहिए ये होनी चाहिए 6 महीना। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा 3। भारत के राजस्थान के जो नागौर जिला है इसमें पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? करें कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यवादी को। ऑप्शन हो जाएगा 1। भारत के महान्यवादी को अधिकार है। आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो आपातकाल के दौरान निलंबित होने वाला उपबंध हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार, इसे निलंबित कर सकते हैं कब? आपातकाल के समय। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? तो आरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 16 है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? इनमें से किस निकाय के गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो ये हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? राज्यसभा में करते हैं 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। आगे हो जाएगा,
निम्नलिखित कथन जो है पढ़ें और सही विकल्प चुनें। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, ये तो सही है। लोकसभा भारतीय सदन का निम्न सदन होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका यानी कि रिट निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ वी कमांड यानी कि परम आदेश है? तो ये हो जाएगा मैडमस। मैडमस का अर्थ होता है वी कमांड यानी कि परम आदेश। आगे बढ़ेंगे। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना? तो ये बना था 1992 में। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? तो राज्यसभा के बैठक करने के लिए कोरम होता है 1/10 और इसमें टोटल 250 सदस्य होते हैं, तो 1/10 हो जाएगा 25 सदस्य। आगे बढ़ेंगे। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के पहला अध्यक्ष कहेगा कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया कब? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो पहला अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो किस में नहीं है? तो ये पंजाब में नहीं है, बाकी तेलंगाना में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो इसमें से संवैधानिक निकाय क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक निकाय इसमें से हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है, तो ये गलत है क्योंकि ये निचली सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है, ये भी गलत है क्योंकि 552 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, ये सही है। यही कह रहा था कौन सही है? तो ये सही है। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपना सीट रखते हैं, ये गलत है क्योंकि 5 वर्ष के लिए रखते हैं। तो इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा लोकसभा के बारे में सही है? अनुच्छेद इसमें से हो जाएगा कथन 3। आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये कौन सा है? मौलिक अधिकार जो कि केवल भारतीय के लिए उपलब्ध है, तो इसमें से हो जाएगा अनुच्छेद 15 और 19, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29। तो इसमें से हो जाएगा सभी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? कौन सा संशोधन भारत में मिनी संविधान के बारे में जानते हैं? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? कह रहा है कि पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। ऑप्शन हो जाएगा 2, प्रखंड विकास अधिकारी। आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव नियमित रूप में कितने वर्षों में होते हैं? तो नियमित रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। अगला हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? तो भारत सरकार द्वारा महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? तो ये हो जाएगा। भारत में पूछ रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला देखेंगे, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो टोटल भाग हो जाएंगे 22 और 3 उप भाग है, तो टोटल मिलाइएगा तो 25 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने का अधिकार आता है अनुच्छेद 326 में, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ये किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने, ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? अनुसूची कह रहा है कि 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो ये राज्य हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका ट्रिक हो जाएगा ATM मिजोरम। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? तो राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? कह रहा है कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो समिति के नाम हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है, ये तो कथन सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, यही गलत है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी रहेंगे तो वह मत नहीं दे सकते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में गलत था? तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व सिफारिश पे? तो राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पे, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है, यानी कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 14 दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला हो जाएगा, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। आगे हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितना समय के लिए? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है
तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कितना समय के लिए एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि कितने समय के अंदर, तो ये 6 माह, इसमें हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय हो जाएगा संसद, ऑप्शन है 1। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी। भारत न्याय में 3 प्रकार का कह रहा है कि उद्देशिका में भारतीय संविधान के उद्देशिका जो है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और ये हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। ठीक हो जाएगा असरा, अ से हो जाएगा आर्थिक, स से हो जाएगा सामाजिक और र से हो जाएगा राजनीतिक। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो हो जाएगा लोक लेखा समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के ए में। आगे बढ़ेंगे। भारत में जो प्रधानमंत्री हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आगे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में कह रहा है कि इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है ये संघ सूची में नहीं है। बाकी रक्षा हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी आते हैं संघ सूची में। स्थानीय शासन हो जाएगा राज्य सूची में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 17वें जो लोकसभा चुनाव है कितने चरण में संपन्न हुए? तो 7 चरण में। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्य के कह रहा है कि प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें से हो जाएगा अनुच्छेद 26। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 65। इसमें से कह रहा है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसके स्थान पे किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 65 के तहत। अगला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो कथन हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, ये सही नहीं। यानी कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसमें सभी गुण संपन्न हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो इसमें से कौन कथन जो है गलत था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद जो 123 है ये राष्ट्रपति को किस मामले में शक्ति देता है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यानी कि अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के उल्लेख किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला है भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है। तो भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा 2। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।